अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्न प्लेयर है यानी कि सिकंदर रज़ा, जिन्होंने ज़िम्बाब्वे क्रिकेट का ज्वाइन किया, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के जो माइनस प्लेयर्स हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं टीम साउथी ने बड़ा बयान दिया PSL के हवाले से, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। और फिर बात करते हैं अज़हर अली ने मोहम्मद हारिस के बारे में बड़ा बयान दिया, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका कह रहा हूँ, ज़िम्बाब्वे के माइनस ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा। उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया एक चैनल को, मैं नाम तो नहीं लूँगा चैनल का, ठीक है, एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस पर उनसे सवाल पूछा गया कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर आपका, यानी कि बॉलर देख लें या आपके वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर पूरी दुनिया में कौन है। तो उन्होंने कहा कि आई एम अ बॉर्न पाकिस्तानी आ प्रोडक्ट ऑफ ज़िम्बाब्वे क्रिकेट, यानी कि मैं पाकिस्तानी बॉर्न हूँ लेकिन मैं ज़िम्बाब्वे की प्रोडक्ट हूँ। बट माई फेवरेट क्रिकेटर फ्राम पाकिस्तान आर शाहीन शाह अफरीदी एंड अब्दुल्ला शफीक। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि वाकई ये मेरे अच्छे, यानी कि मुझे, क्योंकि वैसे भी लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं, टीममेट्स के तौर पे देख लें, लाहौर कलंदर की तरफ से सिकंदर रज़ा भी उधर ही खेलते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी वहाँ पे ही खेलते हैं और साथ में शाहीन शाह अफरीदी भी लाहौर कलंदर का हिस्सा है। तो उनके बारे में बयान देना मुझे लगता है ठीक है। आप अपने फेवरेटिज़म के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो फेवरेट होते हैं आप उनके बारे में भी कह सकते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने और भी क्रिकेटर्स का नाम लिया, जिसमें एरविन का उन्होंने नाम लिया, वो ज़िम्बाब्वे के प्लेयर ही हैं, उनकी बैटिंग के वाले से उन्होंने कहा। उसके अलावा अगर रोहित शर्मा का उन्होंने नाम लिया कि रोहित शर्मा उनको बहुत पसंद है बैट्समैन, बॉलर के लिहाज से उन्होंने इनका नाम लिया है शाहीन शाह अफरीदी का। तो मैं समझता हूँ वाकई वैसे भी एक फेवरेटिज़म, फिर ऊपर से आपको पता है फिर एक ही टीममेट्स होना, फिर आपको पता है ना सारा, फिर PSL का भी चक्कर होता है। तो इस वजह से भी इस तरह का बयान देना भी काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद होता है। अदरवाइज़ और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको कहा जा सकता है, लेकिन उनकी नज़र में शायद यही है, तो वाकई यही हो सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं और ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानी बॉर्न ज़रूर हूँ लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि मुझे ज़िम्बाब्वे ने हमेशा इज़्ज़त दी है और ज़िम्बाब्वे ने मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट दी है, उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा और पूरी दुनिया में अपना नाम कमा पाया हूँ। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफ़ की है, PSL की तारीफ़ की है, हर लिहाज से उन्होंने क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीफ़ की है। ये हमारे लिए ऑनर की बात है, ये आप तक खबर पहुँचानी थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और मेन खबर टीम साउथी, उनसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया, जो सवाल जो आपका Q&A सेक्शन होता है, उन्होंने वहाँ से उनसे सवाल पूछा गया कि आप PSL को ज्वाइन करेंगे कभी, या PSL के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि टीम साउथी ने कहा है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग इज़ अ ग्रेट टूर्नामेंट विच आई फॉलो, यानी वो कहते हैं मैं फॉलो करता हूँ, पाकिस्तान का ग्रेट टूर्नामेंट है पाकिस्तान सुपर लीग, बट आई विल बी हैप्पी इफ़ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ PSL इन फ्यूचर। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेल सकूं। तो ये यानी कि फ्यूचर मुस्तकबिल, यानी कि अंदिया उन्होंने दे दिया कि अगर मुझे शामिल करना चाहो तो मैं भी अगले साल से खेल सकता हूँ। ये अच्छी खबर ये है कि अगर वो ड्राफ्ट में आते हैं, अगर अपने आप को यानी कि अवेलेबिलिटी शो करवाते हैं, तो फिर तो ये पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है PSL सुपर लीग में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर नहीं शो करवाते तो फिर तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि हम उनको ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आ सकते। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे खिला सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है इस दुनिया का, इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड का। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँगा कि मुझे अगर PSL के यानी कि फ्यूचर में PSL खेलने का मौका मिले। और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान का टूर भी करके गए हुए हैं, न्यूजीलैंड की टीम के साथ आए थे, तो उन्होंने हॉस्पिटैलिटी की, खाने की, फिर उसके अलावा पूरी सिक्योरिटी की उन्होंने तारीफ़ की। और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान का टूर करने के लिए आया था न्यूजीलैंड की टीम के साथ, तो वहाँ पे जो प्यार मिला, फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी नज़र आई, खाने मिले, होटलिंग नज़र आई, वन ऑफ द बेस्ट यानी कि क्रिकेटिंग नेशन है जहाँ पे हम ये PSL भी अगर मैं खेलूँ नियर फ्यूचर में तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये उनका बयान था, ये भी आप तक पहुँचाना था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अज़हर अली की। अज़हर अली ने भाई बयान दिया है मोहम्मद हारिस के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद हारिस का इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मोहम्मद हारिस के वो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी हम उन्हें एज ए विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे शामिल कर सकते हैं। तो भाई अगर हम इनको शामिल कर लेंगे, विकेट कीपिंग इनसे करवाएंगे, तो रिजवान कहाँ जाएंगे? रिजवान ने भी तो खेलनी है चैम्पियंस ट्रॉफी, तो रिजवान कहाँ जाएंगे? आई थिंक मोहम्मद, ये मैं उनका एक दफ़ा पूरे स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई थिंक मोहम्मद हारिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, ये उनका बयान था। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटर ऑप्शन है कि हम इनको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खिलाएं। तो विकेट कीपर आप किस तरह खिला सकते हैं? आप उनको फील्डिंग करवा सकते हैं, आप उनसे कीपिंग नहीं करवा सकते। वो इसलिए क्योंकि आपके पास आगे रिजवान भी बैठे हैं, या तो फिर रिजवान फील्डिंग करेंगे तो आप उनको विकेट कीपिंग करवाएंगे।
अजीब बयान आते हैं यार। मैं एक्स क्रिकेटर्स के बारे में जब मैं सुनता हूँ ना, जब मैं उनके बयान सुनता हूँ, मेरे देख के दिल करता है यार मैं कुछ रोस्ट करूँ या कुछ बात करूँ कि यार रिजवान कहाँ जाएंगे, रिजवान को फिर आप फील्डिंग पे लगा देंगे, फिर इनसे विकेट कीपिंग करवा। ठीक है, आपको वो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं ना कि भाई आपका वो रिजवान को रिप्लेस करने का आप सोच रहे हैं या फिर उनको निकालने का आप वही सोचते हैं ना। जो भी एक्स क्रिकेटर होता है वो ये सोचता है कि भाई कोई नया ही लड़का आ जाए, ये जो पुराने स्टार बने हम उनको निकाल दें। तो इसीलिए आज से भी बड़ा बयान है उनका। हालांकि बड़े शरीफुल नफ्स इंसान है अज़हर अली, लेकिन इस तरह के बयान मुझे नहीं लगता कि उनको जेब देते हैं। अभी वैसे भी इनका कैरियर काफ़ी ज़्यादा, अगर हम इनको एज ए वाकई विकेट कीपर के तौर पे भी अगर काम करना शुरू करें, इनको मैचेस में दें, लेकिन रिजवान जिस तरह की अभी विकेट कीपिंग करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता अभी फ़िलहाल। मैं करंट सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आज़म खान को भी आजमाया है। आज़म खान का आपको सामने इंग्लैंड की सीरीज़ में उसने हमारा क्या हाल किया था, वहाँ पे जीते हुए मैच हम क्यों आ रहे थे कि आज़म खान साहब ने वहाँ पे कैचेस छोड़े थे पीछे कीपिंग पे। तो आप यहाँ से साहब लगाएं कि हमने अगर नए कीपर को ग्रूम करना है तो फिर हमें उसको लॉन्ग कंसिस्टेंट चांस देना है। ये नहीं कि एक मैच में हमने उनसे विकेट कीपिंग करवा ली, दूसरे मैच में फिर रिजवान आ गए, तीसरे मैच में फिर उनसे करवा ली, चौथे मैच में फिर रिजवान आ गए। तो इस तरह नहीं होता भाई। या तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए आप कह दें कि भाई यही आपका विकेट कीपर होगा और आपने इसी के साथ जाना है, या तो फिर आप रिजवान को भी कैरी ऑन करना है, जितना कैरियर है वो उसे कीपिंग करने दें। बाकी अगर ये खेलना चाहते हैं तो इनको एज ए बैट्समैन खिलाएं आप टीम में। फील्डर ये फील्डिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। फील्डिंग बड़ी तगड़ी करते हैं यार। डी मिड विकेट पे खड़े होते हैं, जहाँ पे सबसे रेड जोन होता है, जहाँ पे बल्लेबाज का सबसे अच्छा एरिया होता है, जहाँ पे वो हिट मार के कहता है भाई ये मेरी छक्के तक जा रही बॉल। लेकिन वहाँ पे जो कैचेज़ होती हैं, वहाँ पे जो फील्डिंग होती है बड़ी जान लगा करनी पड़ती है, और ये वहाँ पर फील्डिंग करते हुए मैंने इनको देखा PSL में भी। तो आप यहाँ से साहब लगा, क्योंकि हसीबुल्ला को अक्सर हमने देखा था कि भाई वही विकेट के पीछे होते थे। पेशावर ज़ल्मी में वो खेलते हैं, ये भी पेशावर ज़ल्मी की प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ से साहब लगाएंगे वहाँ पे हमने फील्डिंग करते देखो। तो अभी इनको टीम में बस आने दें। मेन चीज़ ये है, अभी टीम में आएंगे, अपनी जगह बनाएंगे, फिर इनको हम विकेट कीपर के तौर पे भी कर लेंगे। लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी चैम्पियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट है, हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। हम रिस्क लेंगे भाई, जिस तरह हमने आज़म खान के, बेशक उन्होंने PSL में कितनी अच्छी की थी, लेकिन क्या हुआ सीरीज़ में जाके वहाँ पे प्रेशर आता है, इंटरनेशनल का प्रेशर होता है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी वो भी आपके होम ग्राउंड में होगा, प्रेशर होगा। वहाँ पर रिजवान अगर करेंगे कीपिंग, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट आपका ये ऑप्शन होगा कि आप उनको लेके चलें। अगर अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे रिजवान कुछ इंजर्ड होते हैं, फिर आप इनकी तरफ जा सकते हैं। हाँ, फिर आप कोई ऐसे मैचेस हो जिसमें आपके छोटे मैचेस हो, जहाँ पे आपको पता हो कि भाई हम लोग ये जीते हारे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे आप हारिस से करवाएं। आप अपने बाकी प्लेयर्स को भी रोटेट इस तरह ही करें। ये नहीं कि हारिस के और रिजवान के, बाकी प्लेयर्स को भी आप इस तरह रोटेट करें। जो आपके बेंच पे बैठे हो आप उनको भी शिफलिंग यानी कि शफल करके आप उनको खिलाएं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की वीडियो थी, आप तक खबरें पहुँचानी थी, क्योंकि आपके एक्स क्रिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दिया करें। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।